किसी भी कहानी में एक विलन होता है। ये जो वाइफ्स होती हैं वो हमेशा दूसरी औरत को गाली देती हैं, पर आप तो सोचो, सी आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कीप यू हैप्पी, योर हस्बैंड इज रिस्पॉन्सिबल, होल्ड हिम फर्स्ट। चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है। हाँ? आपका अफेयर करने का चांस ही नहीं है। नहीं है। रेखा जी, नेहू, कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। हाँ, और एक विक्टिम। जो इंसान किसी का घर बर्बाद करे, किसी की फैमिली लाइफ बर्बाद करे, किसी को दुख दे, औरत को दुख दे, बच्चों को दुख दे, इससे बुरा कर्मा कोई भी नहीं है। लेकिन अगर विक्टिम ही विलन का साथ देने लगे तो? When his name comes into the gossip columns, do you question him? No. Why don't you question him? Because I think it's very cheap. चीटिंग, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, ये ना केवल हमारी मूवीज के प्लॉट रहे हैं बल्कि हमारी आधी से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री की रियल लाइफ की सच्चाई भी। 42 पिक्चरें की हैं, मुझे सब कुछ पता है, मैं बोलूंगा नहीं। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये लोग चीट कर रहे हैं, ये तो इनकी खुद की पर्सनल चॉइस है या फिर इनके मोरल ग्राउंड्स के ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से हमारे बॉलीवुड में चीटिंग को नॉर्मलाइज किया जाता है, एंड इवन वर्स कि इस चीटिंग को नॉर्मलाइज करने वाले और इसे सपोर्ट करने वाले कोई और नहीं बल्कि इन स्टार्स की बॉलीवुड वाइफ्स खुद हैं। हाँ, थोड़ा उनके रिलेशनशिप्स होंगे ही। आई एम रेडी फॉर इट। और मैंने कभी आज तक एक सवाल मैंने कभी नहीं किया, अगर पता भी होता तो भी आई नेवर यूज्ड टू आस्क। अगर मैंने पूछ लिया मतलब वो डर निकल जाएगा, तो क्यों पूछूं मैं? Now cinema is widely considered as a reflection of the society, but often it is the other way around. इन मूवी स्टार्स को हमारे देश में आइडलाइज किया जाता है, इन्हें वर्शिप किया जाता है, देवी देवताओं की तरह इनकी मूर्तियां भी बनी हैं, मंदिर बने हुए हैं। वह ऐसा लग रहा है कि आफ्टर गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, दारू, कोक एंड कोकीन, अब ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में चीटिंग को प्रमोट करने का एक ट्रेंड बन चुका है। एंड लुकिंग एट द रीसेंट हेडलाइंस, इट सीम्स कि अब ये चीटिंग बी टाउन से निकलकर हमारे आसपास भी आ चुका है। नाउ व्हाइल चीटिंग इज एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम और चॉइस, नॉर्मलाइजिंग चीटिंग इज अ प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स द एंटायर सोसाइटी एंड द नेशन एट लार्ज। और इसीलिए बॉलीवुड में ये जो चीटिंग को नॉर्मलाइज करने का ट्रेंड बनता जा रहा है, इस पर बात करना जरूरी है। पूरी रिसर्च के साथ कुछ डेटा और सर्वेज लेकर आए हैं जिनके रिजल्ट सुनकर आप खुद इस टॉपिक पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हेलो, मैं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। चाहे मूवीज हो, भगवान ऐसा पति सबको दे, ऐसे मत बोला करो बेबी, भगवान कभी कभी सुन भी लेता है। या इंटरव्यूज, 2-4 अफेयर और कर लेते तो मजा आता है यार। या चैट शोज, First thing you notice about a man. What? या कॉमेडी शोज। लोग रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, सुना है? हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो नंगे हाथों पकड़े गए। किसके साथ हुकअप करना चाहोगे? कौन हॉट लगता है? Hot or not? What would you steal? Abhishek Bachchan. His wife. Okay, Saif Ali Khan. His wife. अफेयर्स की बातें, You're number 1 on their desirability list, on your thirst trap list. Currently, who's on your thirst trap list? इंटीमेसी की बातें। Have you ever been in a threesome? No. Would you want to be in a threesome? When did you last have sex? ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की सोच इनकी टांगों में ही अटक के रह गई है। इनकी सोच इनके दिमाग तक पहुंच ही नहीं पा रही है, जिस वजह से इनके बॉलीवुड की मूवीज के कंटेंट में तो लव, सेक्स और धोखा नजर ही आता था, बट ऑफ स्क्रीन कंटेंट में भी अब बस यही चीजें नजर आती हैं। What does your husband have that other heroes don't? A few extra inches. It's not like the upper lip or the lower lip or all of that. He just go for the lip. just go for it. इमरान हाशमी जो एक सीरियल किसर के नाम से फेमस थे और रादर इनफेमस थे, जब उनसे ये पूछा गया कि क्या उनकी बीवी उनके ऑन स्क्रीन किसिंग सीन्स जो अक्सर उनकी मूवीज में ज़बरदस्ती डाले जाते थे क्योंकि उनकी इमेज को काफ़ी वो सूट करते थे, क्या उनकी बीवी कभी उनके इन प्रोफेशनल चॉइसेस के लिए उन पर एतराज़ नहीं करती है? तब इमरान हाशमी ने खुद बताया कि हर एक ऑन स्क्रीन किस के लिए वो अपनी बीवी को एक एक्सपेंसिव हैंडबैग गिफ्ट कर देते हैं, यानी एक किस के बदले एक एक्सपेंसिव डिजाइनर हैंडबैग, और बीवी खुशी खुशी मान जाती है। बैंक बैलेंस खत्म हो जाती है। You know how much handbags cost these days? I know. वो कहते हैं ना कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन बॉलीवुड के सक्सेसफुल स्टार्स के पीछे 2 औरतों का हाथ होता है। एक जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है और दूसरा उसकी बीवी जो उनके इन अफेयर्स के फुल सपोर्ट में खड़ी होती है। बाहर जो करते हैं आई डोंट केयर, लेकिन घर में जब वो घुसते हैं, घर में एंटर करते हैं, ही इज एक्सीलेंट फादर एंड एक्सीलेंट हस्बैंड। आई कैन लिव अलोन, लेकिन ऐसी बात ही नहीं आई कभी कि नहीं मैं छोड़ के चली जाऊंगी, मैं अकेली रह जाऊंगी, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे पति को मेरे से कोई नहीं छीन सकता है। मैं बोला मेरे जीते जी उसको मैं अलग नहीं होने दूंगी, चाहे कोई भी आ जाए, कुलचना आए या कुलचनी आए। And so I didn't commit. There was no real commitment as such. Even if we were
technically allowed to maybe see other people. अब हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी लाइफ है, चाहे आप अफेयर करें, चाहे एक के साथ करें, दो के साथ करें, चीट करें ना करें, आपके हस्बैंड वाइफ है, आप चाहे सपोर्ट करें या ना करें। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब यही लोग आगे चलकर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने लगते हैं, फेमिनिज्म की बात करने लगते हैं। माई बॉडी, माई माइंड, माई चॉइस। दुनिया बदलने की बात करते हैं, लेकिन इनका वुमेन एम्पावरमेंट भी कपड़े, To wear the clothes I like even as my spirit roams naked. To have sex outside of marriage. My choice. और लस्ट तक ही सीमित रह जाता है। To love temporarily or to lust forever. लेकिन रियल इश्यूज वो कहाँ हैं? मतलब रियल इश्यूज इनके लिए और कुछ है ही नहीं। It's not always about just, the kind of clothes you wear, the kind of who you want to have sex with. अब कईयों के पति खुद खिलाड़ी के नाम से मशहूर है, लेकिन वो दूसरों को ज्ञान बांटने में नंबर 1 है। Being a feminist, there was absolutely no need for a man. It would be very nice to have a man, like you'd have a nice handbag, but even if you have a plastic bag, it would do. अब फिर कुछ ऐसे हैं जिनके पति के जब अफेयर्स के बारे में खबर उड़ती है तो उन्हें आई डोंट बिलीव इन रूमर्स। जब तक आप मेरे और गोविंदा के, मैंने सुना कि बोल रहे थे ये हो रहा है वो हो रहा है, ये क्या है ना, ये सब फालतू की बात है। And you trust him? Yeah, I used to trust him. Yeah. You can't say I trust him. I used to trust him. पतियों को ये नहीं बोलना कि भैया मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा पति कुछ करते ही नहीं है। अगर करने जाएगा ना, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, इतनी बुरी तरह हकता है और बुरी जगह हकेगा ना, निकालते निकालते 2 साल निकल जाएगी, लेकिन वो साली निकलेगी नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? यही कि अफेयर करने दूंगी लेकिन तलाक नहीं दूंगी। मतलब लाइफ भले ही खराब हो जाए, लेकिन लाइफस्टाइल नहीं खराब होनी चाहिए। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया। और ये ट्रेंड कोई आज का नहीं है, हमेशा से ये बॉलीवुड वाइफ्स अपने हस्बैंड्स के अफेयर्स को सपोर्ट करती आई हैं। लाइक व्हेन धर्मेंद्र वाज हैविंग एन अफेयर विद हेमा मालिनी व्हाइल ही स्टिल वाज मैरिड टू हिज फर्स्ट वाइफ, और 4 बच्चों के बाप होने के बाद जब हेमा मालिनी के साथ उनका अफेयर सामने आया तो लोग उन्हें वुमेनाइजर बुलाने लगे। इस पर उनकी फर्स्ट वाइफ प्रकाश कौर ने खुद इंटरव्यू में कहा कि सिर्फ मेरे हस्बैंड ही नहीं, कोई भी आदमी हेमा मालिनी को मुझसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता। और हाउ डेयर समवन कॉल माई हस्बैंड अ वुमनाइजर, जब हाफ ऑफ द इंडस्ट्री यही चीज़ कर रही है। सारे हीरोज़ के अफेयर्स हैं, सब 2-2 बार शादियां करते हैं। मेरा पति हो सकता है बेस्ट हस्बैंड नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं मेरे साथ, एंड ही इज़ डेफिनेटली द बेस्ट फादर। हिज चिल्ड्रन लव हिम अ लॉट एंड ही नेवर नेग्लेक्ट्स मी। जब आदित्य पंचोली, जो अपने अफेयर्स के लिए खासा बदनाम रहे हैं, उनकी वाइफ जरीना वहाब से ये उनके हस्बैंड के अफेयर्स के बारे में पूछा गया तो उनका ये जवाब था। So you have never seen that domestic abuse part of it? नहीं। जो उनकी गर्लफ्रेंड्स बात कर रही थी। गर्लफ्रेंड्स बात करेंगी क्योंकि वो जो चाहती थी वो नहीं हो पा रहा था, इसीलिए लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। एंड रिमाइंड यू, ये वही आदित्य पंचोली है जिनकी एक्स गर्लफ्रेंड पूजा बेदी ने कभी इनके ऊपर उनकी 15 साल की डोमेस्टिक मेड के साथ रेप के एलिगेशंस लगाए थे, और इसी बात पर उनका ब्रेकअप भी हो गया था। एंड बाय द वे, आदित्य पंचोली उस वक्त भी शादीशुदा थे। I just had a one-night stand with this man and I never knew I was going to get married to him. इनफैक्ट फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स के एक एपिसोड में महीप कपूर ने अपनी फ्रेंड सीमा सजदे से खुद ये कहा था कि उनके हस्बैंड संजय कपूर ने उन पर चीट किया था व्हाइल शी वाज प्रेग्नेंट विद हर सन। लोग एक बार में सीख जाते हैं, तू दूसरी बार कर रहा है। What are you planning? Instead of writing just married, you write still married. And later on she goes on to justify that why, even after knowing the truth, she stayed in that relationship. My thing is that people just don't want to step out of the box and just look at that person, stand in that person's shoes and understand. 2009 में जब ऋतिक रोशन की काइट्स मूवी की मेकिंग चल रही थी तो उस वक्त उनके बारबरा मोरी के साथ अफेयर के चर्चा शुरू हो गए। सबको इस बात की भनक थी कि समथिंग इज नॉट राइट बिटवीन द कपल ऋतिक एंड सुजैन, क्योंकि सुजैन अपना घर छोड़कर अपने फादर के घर में शिफ्ट हो चुकी थी और ऋतिक रोशन भी एक 5 स्टार होटल में जाके रहने लगे थे। लेकिन जब मीडिया ने सुजैन खान से पूछा कि वो अपने पति के साथ एक साथ क्यों नहीं दोनों रह रहे हैं, तो उनका जवाब था कि उनके घर में टर्माइट की प्रॉब्लम हो गई है, जिस वजह से रिनोवेशन चल रहा है और वो दोनों अब सेपरेटली रह रहे हैं। 2015 में मलाइका अरोरा और अरबाज खान एक रियलिटी शो को जज कर रहे थे पावर कपल के नाम से, और वहां पर वो दूसरों के रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी और ट्रस्ट को जज कर रहे थे while there were rumors of their own relationship going for a toss, और उनके रिलेशनशिप में भी काफ़ी बिट्रेल की खबरें आ रही थी और आगे चलकर soon they parted ways।
और जब चीटिंग की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ मेल एक्टर्स की बात नहीं करेंगे, फीमेल एक्टर्स की एक अलग ही लीग है जिन पर अक्सर शादीशुदा आदमियों के घर तोड़ने के इल्जाम लगते रहे हैं। और कुछ तो यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने खुद अपने दोस्त का घर तोड़ा और उन्हीं के पति से शादी कर ली। चाहे SRK का प्रियंका चोपड़ा के साथ ओपनली ऑन स्क्रीन फ्लर्ट करना हो, What kind of man, dream man do you have in your life, or what kind of thought you have कि यार मेरा ड्रीम मैन हो तो ऐसा हो? इंटेलिजेंट होना बहुत KBC का अगर होस्ट होगा चलेगा? Yeah, I think I can think about it. या फिर ऑन स्टेज अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ अपनी बीवी के सामने ही रोमांटिक जेस्चर्स करने हो, या फिर आमिर खान की ओवर सपोर्टिव वाइफ्स हो जहां पहली वाइफ और सेकंड वाइफ और अब थर्ड वाइफ भी आपस में मिलजुल कर रहते हो। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी कि इन बॉलीवुड स्टार्स की वाइफ्स जो है ना, दे आर वेरी कूल एंड टोटली अनहिंडर्ड विद देयर हस्बैंड्स चीटिंग ऑन देम। बहुत पैसे हैं मेरे पास, गरीबों। अब चीटिंग के इल्जाम तो कई औरों पे भी लगे हैं और वहां पर भी हमने देखा कि किस तरीके से उनकी वाइफ फुल सपोर्ट में उनके साथ खड़ी रही, लेकिन उन पर कुछ और इल्जाम भी लगे हैं जिस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने लास्ट वीक बनाया था, तो अगर आपने वो मिस कर दिया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसे देख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझसे सवाल करेंगे कि सो व्हाट, उनकी लाइफ उनकी मर्जी, ये सब चीजें तो हमेशा से सोसाइटी में होती रही हैं, व्हाई जस्ट ब्लेम बॉलीवुड? वेल, पॉइंट है, लेट मी एक्सप्लेन। ईयर 2003 में WHO ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि हाउ बॉलीवुड इज मेकिंग स्मोकिंग फैशनेबल। इस स्टडी में रिसेंट के 400 फिल्मों का डेटा कलेक्ट किया गया था और इस रिपोर्ट में WHO ने साफ साफ बॉलीवुड पर इल्जाम लगाया था कि इट इज ग्लैमराइजिंग स्मोकिंग एंड देयर बाय इन्फ्लुएंसिंग यंग पीपल टू टेक अप द हैबिट। और फिल्मों में सिर्फ नेगेटिव कैरेक्टर्स को ही नहीं बल्कि पॉजिटिव कैरेक्टर्स को भी स्मोक करते हुए अक्सर दिखाया गया है, जिससे जो यंगस्टर्स होते हैं उनको ये इंप्रेशन मिलता है कि स्मोकिंग इज अ वेरी कूल थिंग और वो इजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो खुद भी अपनी लाइफ में इसी तरीके की चीजों को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। अब पुराने जमाने के ऐसे कई सारे एक्टर्स थे जिनका स्मोकिंग और सिगार पकड़ने का तरीका उनके एक्टिंग का ही एक स्टाइल बन चुका था और आज के दौर में भी ये सारी चीजें स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं। बस फर्क इतना है कि अब नीचे एक छोटा सा स्टैट्यूटरी वार्निंग चिपका दिया जाता है। अब बस बॉलीवुड की जिम्मेदारी खत्म, अब आप जिम्मेदार हैं। 2010 के एक हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल के अनुसार अराउंड 52% ऑफ न्यू स्मोकर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बॉलीवुड एंड दैट्स नॉट ऑल। अल्कोहल, ईव टीजिंग, इन सब के पीछे हमारी फिल्मों का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। और ये तो वो सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारे बॉलीवुड एक्टर्स ओपनली कभी इसे एडवोकेट नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन चीटिंग का तो उन्हें फुल सपोर्ट है। तो क्या अब भी आप कहेंगे कि हाउ डज इट मैटर? एंड टॉकिंग अबाउट चीटिंग, 2020 में एक सर्वे किया गया था इंडिया की फर्स्ट एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप ने। जी हाँ, एक ऐसी भी ऐप होती है जिसमें सिर्फ शादीशुदा लोग अफेयर करने के लिए इस ऐप में खुद को रजिस्टर करते हैं और इंडिया में से कई सारे ऐप्स हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टिंडर एंड बम्बल, दिस इज समथिंग डिफरेंट और मैं नाम नहीं बताऊंगी बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रमोट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो इस ऐप ने एक सर्वे किया था जिसके हिसाब से 55% ऑफ मैरिड इंडियंस हैव बीन अनफेथफुल टू देयर पार्टनर एट लीस्ट वंस, आउट ऑफ विच 56% आर वुमेन। सर्वे किया गया था 1525 इंडियन मैरिड इंडिविजुअल्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 50। 2023 में भी एक ऐसी ही ऐप ने इंडिया में सर्वे किया था जिसमें उन्होंने पाया कि 7 out of 10 इंडियन वाइफ्स चीट ऑन देयर हस्बैंड्स आउट ऑफ बोर्डम। चीटिंग जस्ट बिकॉज आप एक रिश्ते से बोर हो गए हैं। और ये इस ऐप के हिसाब से जो ज़्यादातर जो लोग हैं जो चीट कर रहे थे 2023 में वो ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ से थे, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। लेकिन फिर से इसी ऐप ने जून 2025 में यानी इसी साल दोबारा एक सर्वे किया और इस बार जो सर्वे का जो डेटा सामने आया दैट इज इवन मोर शॉकिंग, क्योंकि जहां तक पिछले सर्वेस में चीटिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ मेट्रो सिटीज में ही थी ज़्यादातर, इस बार ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज में ज़्यादा पाई गई। इनफैक्ट कांचीपुरम जो एक बहुत ही छोटी सी जगह है तमिलनाडु में, दैट टॉप्स द लिस्ट। और इस लिस्ट में और भी कई सारे चौंकाने वाले शहर हैं जैसे कि जयपुर, रायगढ़, कामरूप, चंडीगढ़, गाजियाबाद। 2017 में इंडिया की फर्स्ट ग्लोबल एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप लॉन्च होती है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर देती है, यानी कि अब एडल्ट्री क्राइम नहीं मानी जाएगी। और फिर 2019 सॉ द राइज ऑफ OTT, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, हॉटस्टार हो, अमेजॉन प्राइम हो, चीटिंग और इंटीमेट सीन्स कंटेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। फिर सीरीज लाइक मिर्जापुर, आउट ऑफ लव, मेड इन हेवन और ऐसी बहुत सारी सीरीज आई जिनमें गेटिंग इंटीमेट आउटसाइड मैरिज एक नॉर्म सा बन गया और इन सीरीज को लोगों ने बहुत पसंद भी किया। अभी अगर रीसेंट की कुछ न्यूज़ की हम बात करें तो यहाँ पर क्राइम के पीछे चीटिंग एक बहुत बड़ा रीज़न बना।
किसी ने किसी को चीट किया और उसके बाद जो हुआ उसे पूरे इंडिया ने देखा। अब इन क्राइम्स के लिए बॉलीवुड इज़ नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, और ऐसा नहीं कि इससे पहले हमारी मूवीज़ में चीटिंग और एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स नहीं दिखाए जाते थे या फिर हमारी सोसाइटी में ये सब एग्जिस्ट नहीं करता था। ऑफ कोर्स करता था। द पॉइंट इज़ कि जिस तरीके से चीटिंग को आज के समय में ग्लोरीफाई किया जाता है तब ऐसा नहीं था। उस वक्त चीटिंग को एज अ क्राइम दिखाया जाता था, इसे नेगेटिवली दिखाया जाता था, इसका पोर्ट्रेल होता था मोस्टली नेगेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर और कभी भी चीटिंग का अंजाम पॉजिटिव नहीं दिखाया जाता था। लेकिन ऑफ लेट चीटिंग को एक फन की तरह दिखाया जाता है, एक कूल थिंग की तरह पोर्ट्रे किया जाता है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। पहले के ज़माने की भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जिनमें चीटिंग वॉज द मेन थीम ऑफ द प्लॉट, जैसे कि खून भरी मांग, सिलसिला या फिर अर्थ। लेकिन आज की फिल्मों में चीटिंग को ऐसे दिखाया जाता है कि इट्स समथिंग दैट यू कैन ईजिली गेट डन विथ एंड यू कैन मूव ऑन इन लाइफ। आप एक को चीट करो फिर दूसरे पर मूव ऑन हो जाओ, ये पसंद नहीं आया तो किसी और को करो, शादी में रहते हुए चीट करो, रिलेशनशिप में रहते हुए चीट करो, या फिर यूं ही मल्टीपल पार्टनर्स के साथ लाइफ को एंजॉय करो। आदमी करे तो प्ले बॉय, कैसनोवा, औरत अगर करे तो उसे लिबरेटेड, एम्पावर्ड वुमेन की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। चीटिंग को लाइफ की मोनोटनी को ब्रेक करने का एक जरिया दिखाया जाता है, बोर्डम को दूर करने का एक तरीका दिखाया जाता है, विच इज डेफिनेटली नॉट राइट। तो प्रॉब्लम चीटिंग से नहीं है या चीटिंग को दिखाने से भी नहीं है, प्रॉब्लम है चीटिंग के पोर्ट्रेयल से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द वे दीज बॉलीवुड वाइफ्स गो आउट ऑफ देयर वेज टू सपोर्ट देयर हस्बैंड्स व्हेन दे आर फाउंड चीटिंग ऑन देम। अभी एक हीरो है तो हीरो का अफेयर भी अगर आप सुनो तो ठीक है उस समय पे। हाँ, बोलने वाले बहुत ही बकवास करते हैं, हमको बकवास नहीं सुनना, हमको देखना कि हमारे घर के अंदर चल क्या रहा है। एंड ट्राई टू पोर्ट्रे एज इफ इट इज कंप्लीटली ओके टू चीट इन अ रिलेशनशिप। इससे प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम इस बात से है कि हम इन स्टार्स को अपना आइडल मानते हैं, इन स्टार्स के रिलेशनशिप को आइडल रिलेशनशिप मानते हैं। इन स्टार कपल्स को हम कपल गोल्स का नाम देते हैं और इन्हें अलग अलग नाम से हम बुलाते हैं, जैसे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को विरुष्का के नाम से बुलाया जाता है, सैफ अली खान और करीना कपूर को सैफीना के नाम से बुलाया जाता है। बट द ट्रूथ इज कि दीज पीपल आर फार फ्रॉम बीइंग आइडल। अगर आपको आइडल कपल ढूंढने हैं देन यू डोंट हैव टू लुक वेरी फार, जस्ट लुक अराउंड योरसेल्फ और आपको ऐसे बहुत सारे आइडल कपल अपने आसपास ही मिल जाएंगे, मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम योर ओन पेरेंट्स। Couple goals and we're like the perfect couple, and everyone is like, oh God, we want to be like Saif and Bebo. So what do you have to say right now? Well, again, acing marriage, I mean, who knows? I mean, you look like you're acing marriage and you might not be. So that's also an art. Yeah, but यहाँ पर लाइफ काफ़ी बोरिंग होती है, सैक्रिफाइसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, एक्साइटमेंट कम है और बहुत सारा लड़ाई झगड़ा भी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर ट्रस्ट है, ऑनेस्टी है और चीटिंग नहीं है मोस्टली, एंड दिस इज नॉर्मल। Cheating is not. If you're going to idolize someone more than movie stars, sometimes you should probably idolize the non-famous person next door, you know, nice, balanced, middle class life. और आजकल तो हम सब देख ही रहे हैं कि चीटिंग का क्या अंजाम होता है। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं ऐसी वीडियोस आगे भी और चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन का दबाना मत भूलना ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहुंचते रहे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे एक और बॉलीवुड से जुड़ी कहानी लेकर जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।